पीएम नरेंद्र मोदी का विरोधियों के ऊपर बड़ा प्रहार सामने आया। घोटालों की पोल खोलने पर गोली दे रही हैं। मैं घोटालों की पोल खोल रहा हूं, विपक्ष मुझे गोली देने में लगा है। परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान ये बड़ा हमला विपक्ष के ऊपर बोला। जहां एक तरफ 400 पार का नारा बीजेपी के द्वारा दिया जा रहा है, पहली लिस्ट भी बीजेपी की 195 प्रत्याशियों के सामने आ चुकी है। उस बीच विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हुए, पार्टियों के ऊपर निशाना साधते हुए एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि घोटालों की पोल खुलने पर गाली दे रहे हैं। मैं घोटालों की पोल खोल रहा हूं, विपक्ष मुझे गाली देने में लगा है। परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो एक बार फिर से परिवारवाद का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हुए सामने आए। परिवारवादी इतने इनसिक्योर है, इन्होंने देश के हजारों युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले परिवारवादी नहीं थी, लेकिन जब से परिवारवादी बनी है, 50 साल से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को आगे नहीं देते, आने देते। और किसी को बिठाना पड़े तो किसको बिठाएंगे? 75 साल वाले को ले आएंगे, 80 साल वाले को ले आएंगे, 85 ईयर वाले को ला करके बिठा देंगे, क्योंकि उनको डर लगता है कि 50-55 वाला आ गया और ओवरटेक कर गया तो परिवार का क्या होगा। मोदी लगातार देश की राजनीति में ईमानदार युवाओं को आगे ला रहा है। मोदी लगातार देश की राजनीति में ईमानदार युवाओं को आगे ला रहा है। ये परिवारवादियों ने देश को लूटा, अपनी तिजोरियां भरी। मोदी ने उसको जो तनख्वाह मिलती है ना, सरकार से जो पेमेंट मिलता महीने का, उसमें से भी जब जब मौका आया कुछ न कुछ मैंने लोगों के लिए खर्च कर दिया है, दान कर दिया है। हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के अंत की बात कही थी, आर्टिकल 370 हटाने की बात कही थी। ये वादा बीजेपी ने पूरा किया कि नहीं किया? करके दिखाया कि नहीं दिखाया? और ये काम इतना बड़ा हुआ है कि आजकल आर्टिकल 370 फिल्में बन रही हैं और बहुत पॉपुलर हो रही है। पहली बार देश में इतिहास की इन विषयों में इस फिल्म के माध्यम से लोगों में रुचि दिखाई दे रही है, इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया। परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। मैं सही करता हूं नहीं करता हूं? अभी किशन रेड्डी ने सबका बताया कौन किसका परिवार में क्या कर रहा है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है?